अपने जीवन को परमात्मा नहीं बनाना चाहता, इंसान से भगवान नहीं बनना चाह रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को, कार्टून बनने वाले को कभी मोबाइल नहीं देना चाहिए। ध्यान रखो। इसलिए समय का और वस्तु का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। व्यर्थ की क्रिया से बचें और कम से कम 10 घंटे परिश्रम करें। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 10 घंटे परिश्रम, पढ़ाई करना चाहिए। क्या तुम पढ़ते हो 10 घंटे? कोई नहीं पढ़ता। यदि स्कूल की पढ़ाई रख दी जाए एक तरफ और आपके ट्यूशन की रख दिया, इसके अलावा सेल्फ स्टडी स्वयं कितनी करते जरा बताओ बच्चों। 10 घंटे कौन कौन पढ़ता? स्कूल को अलग, स्कूल को ऐड नहीं करना पढ़ाई को, और ट्यूशन की 10 घंटे वाले उठाओ हाथ, एक भी नहीं। चलो 8 घंटे वाले उठाओ, 6 घंटे वाले उठाओ, 4 घंटे पढ़ने वाले बताओ कितने विद्यार्थी जो 4 घंटे पढ़ते हैं? हाथ उठाना। एक भी विद्यार्थी नहीं जो 4 घंटे सेल्फ स्टडी करता हो। वो तो यहाँ की बिटिया, उसके लिए तो आशीर्वाद, बहुत अच्छा, वो तो बहुत बढ़िया है उसका नाम। इसलिए कह रहा हूँ एक भी विद्यार्थी नहीं जो 4 घंटे। अच्छा अभी बताओ तो मोबाइल कितने घंटे देखते हो? 4 घंटे मोबाइल देखने वाले हाथ उठाओ। सब हाथ उठा देंगे अभी। 4 घंटे। अच्छा ही बताओ 6 घंटे सोने वाले कौन है? सब हैं। 2 घंटे तक भोजन करके खेलने कूदने वाले कितने हैं? सब बैठे हैं। अब विचार करिए, क्या तुम्हारा जो लक्ष्य है उससे तुम भटक नहीं गए? बिल्कुल भटक गए हो। इसलिए अपने लक्ष्य से मत भटको। यदि तुम्हें अच्छे इंसान बनना है, सर्वश्रेष्ठ इंसान बनना है, टॉपर बनना है, संसार में टॉपते नहीं रहना है, तो आपके लिए कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगी। फिर कहा गया, सुन लो, आप अपने समय को, अपने जीवन को, अपने विषय को स्वयं निर्धारित करें, दूसरों की सलाह में ना जाए। हमें कितने घंटे पढ़ना है ये हमारा स्वयं का एक डिसीजन होना चाहिए। हमें क्या पढ़ना है ये हमारा स्वयं का डिसीजन होना चाहिए। और निराश होकर, हताश होकर के अज्ञान में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर से ऊर्जा, उत्साह, उमंग बढ़ाइए। नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। देखो आप लोग बताओ, यहाँ पर 14 साल के, 13 साल के बच्चे हाथ उठाओ। 14 साल वाले हाथ उठाओ, 15, 14, 15, 16 वाले हाथ उठाओ। अब बताओ इतने बच्चे हैं, इन बच्चों से कहता हूँ सुनो, आपने एक नाम सुना होगा, कल हमने पेपर में पढ़ा, वैभव सूर्यवंशी। नाम सुना? नाम सुना वैभव सूर्यवंशी का? उसकी उम्र कितनी है? 15 साल में 15 करोड़ उसने 1 महीने में कमा लिया। ऐसा कोई है कि 15 करोड़ 1 महीने में कमा ले? अंबानी भी नहीं कमा पाएगा 15 दिन में 15 करोड़ रुपए। ये ध्यान रखना। कितना नाम है तुम्हारा, कहाँ नाम है बताओ? मोहल्ले में भी तुम्हें नहीं जानते होंगे, तुम्हारे पड़ोस वाले नहीं जानते होंगे, लेकिन उसको सारी दुनिया जान रही कि नहीं? बोलो, ये जान रही। किसकी वजह से? 6 वर्ष की उम्र से उसने मेहनत करना चालू की है। दुनिया में क्या हो रहा? कुछ नहीं। मोबाइल में क्या? कुछ नहीं। बस एक ही धुन सवाल, मुझे कहां जाना है? क्लब में जाना, क्रिकेट क्लब में अभ्यास करने के लिए। बस अभ्यास करना, अभ्यास। 14 घंटे अभ्यास किया है उस बच्चे ने इतनी छोटी उम्र से, तब जाकर के इतनी सफलता मिली। तुम सोचो आज ही हो गया? नहीं, गलत बात। अभी से ये तुम्हारे श्रम करने की अवस्था है, उम्र है। जो बालक हमारे आगम्य का 8 वर्ष से मेहनत करना चालू करना चाहिए। 8 वर्ष से तुम्हें संकल्पित होकर के, हमारे जैन आगम के अनुसार 8 वर्ष में मुनि बन सकते हैं। वो तो क्रिकेटर बना है, 8 वर्ष में मुनि बन सकते हैं। 8 वर्ष में बड़े विद्वान, केवल ज्ञानी भगवान बन सकते। 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त में। सोचिए, विचार करिए। उस भारत देश के ही कुछ व्यक्ति मर करके विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे, और विदेश क्षेत्र में 123 कितने
123 इंसान इस भरत क्षेत्र के मर करके विदेश क्षेत्र जाएंगे और वहां 8 वर्ष अंतर्मूर्त में मुनि बन करके केवल ज्ञान बन करके प्राप्त करके भगवान बन जाएंगे। ये विचार करना, इनमें तुम्हारा नंबर कहाँ आएगा, सोचना, विचार करना। हम एक बच्चे की बात करते हैं, लेकिन तुम्हें प्रेरणा लेना चाहिए। उसके नाम से ताली तो बजा रहे हो, उसके नाम के यश तो गा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर भी वो खून आया, तुम्हारे अंदर भी वो जोश आया, तुम्हारे अंदर भी वो संकल्प जागा? नहीं, मैं भी एक दिन ऐसा बन सकता हूँ, सूर्यवंशी जैसे अपने वंश का नाम रोशन कर सकता हूँ। ऐसे तुम्हारे अंदर आया क्या? करे वही मोबाइल लेकर के वही उसी को देखते रहे, चैटिंग करते रहे। ये बेटियां भी यही तो काम कर रही हैं आज के समय। सोचना, विचार करना। तुमने कभी ये लक्ष्य बनाया कि मैं भी इस दुनिया की इंदिरा गांधी बन जाऊं, मैं भी इस दुनिया की लक्ष्मीबाई बन जाऊं, मैं इस दुनिया की अंजना बन जाऊं, सती, मैं भी इस दुनिया की चंदन वाला बन जाऊं? ऐसा कब आया तुम्हारे अंदर? बस यही आए कि एक लड़का दोस्त बन जाए, हमारी चैटिंग हो जाए, दोस्ती हो जाए, बस इसके अलावा तुम्हारे अंदर क्या है? यदि कोई लड़की ने किसी लड़के से दोस्ती कर ली या लड़के ने लड़की से दोस्ती कर ली तो कोई सफलता नहीं। इससे अच्छी दोस्ती तो इन कुत्ता बिल्लियों की, बंदर और बंदरियों को, कबूतर और कबूतरी की होती है। तुम्हारी जिंदगी उससे बढ़ करके नहीं है। वो रात दिन अपने साथ उन दोस्तों के साथ घूम रहे, वे बंदर अपनी टोली बना के घूम रहे। तो तुम बच्चों क्या बंदर बंदरिया का जीवन जीना चाहते हो? क्या बंदर बंदरिया बनना चाहते हो? कबूतर और कबूतरी बनना चाहते हो? तो फिर अपने लक्ष्य से भटकते क्यों? क्यों नहीं अपने माँ बाप की बात मानते हो? क्यों नहीं पाठशाला में तुम जाकर के शैतानी छोड़ करके पढ़ाई करते हो? क्यों नहीं अपने समय को व्यवस्थित करते हो? अरे क्यों नहीं अपनी समस्या का समाधान क्यों करते हो? कौन करेगा? कोई दूसरा नहीं करेगा। समस्या तुम पैदा करते हो, जबकि तुम्हें समाधान पैदा करना चाहिए। ध्यान रखो, लड़ते हो, समस्या पैदा कर दी। आप पढ़ते नहीं, समस्या पैदा करती। आपने गुरु की, माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, समस्या पैदा कर दी। आपने मोबाइल से समय का दुरुपयोग किया, समस्या पैदा कर दी। इसलिए इन समस्याओं को पैदा नहीं करना, हमें समाधान ढूंढना है। वो कहें उसके पहले हम स्वयं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने एक घटना सुनाई थी, वो मैं सुना दूं। एक माँ थी, उसके 2 बेटे। वो बेटा दिन भर पढ़ता ही पढ़ता रहता, वो बाहर निकलते नहीं। तो माँ को कहना पड़ता था, बेटा थोड़ा बाहर की हवा खा ले, घूमने चले जाओ। और आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि बेटा थोड़ा पढ़ लो, कब तक घूमोगे, कब तक मोबाइल चलाओगे? उल्टा जमाना आ गया है तुम लोगों के कारण, क्योंकि ये पूत चूल्हे में मूत। ये गलती माँ बाप की हुई है। यदि 4 बेटे होते तो वे मार्ग में लगे रहते। हमारा बेटा भाग गया यहां से, वो गायब हो गया, पुनः पता ही नहीं चलता उसका कब भाग गया। हाँ, मौका देखता है और बस भाग जाता है। ये स्थिति है आज के बेटों की। क्या करोगे? कैसे समझाओगे उनको? बहुत कठिन होगा। मेंढकों की तरह उछल उछल करके भागते हैं। आज तो सही भी ये भाग रहे हैं, जो देखो वो भाग रहा, संग छोड़ छोड़ करके। जो देखो अकेले भागना चाहता, अकेले भागना चाहता, रहने नहीं चाहता गुरु के साथ। आप कहते साथ में रहो, साथ में रखो महाराज, कराओ चतुर्मास सब पूरे संग का। बड़ी विचित्र दशाएं हैं। क्यों? सबको अपना अपना नाम चाहिए, सबको अपनी अपनी ख्याति चाहिए, अपना अपना निखार चाहिए। एक दूसरा, गुरु चाहते, माता पिता चाहते। दूसरा एक पक्ष तो ये हो गया जो संग से भाग रहा है। दूसरे वो है कि गुरु की आज्ञा में रहकर उनको मालूम है मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, इनमें योग्यता कब आएगी? जब इनको बाहर भेजेंगे तभी तो योग्यता आएगी। इसलिए ध्यान रखना, जैसे एक पेड़ बहुत बड़ा लगाओ, उस पेड़ के नीचे हजारों बीज गिरते हैं, हर साल हजारों उसमें पौधे उगते हैं, लेकिन एक भी विकास नहीं कर पाता। लेकिन यदि उसी वृक्ष को, उसी पौधे को
जब उखाड़ करके जो उगा है दूसरे अच्छे खेत में लगा दिया जाए तो फसलदार बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार मालूम है संघ में रहेगा तो विकास नहीं कर पाएगा, यहाँ बैठा बैठा के लिए समाज की रोटी खाएगा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए इसको बाहर भेजो, जाओ पहले मेहनत करो, मेहनत करके खाओ, बाप कमाई नहीं आप कमाई खाओ, जब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होती है आप कमाई और बाप कमाई। आज के बेटे बाप कमाई खा रहे हैं, आप कमाई नहीं खाते। आप कमाई और बाप कमाई का अर्थ समझते हो? बाप ने कमा के रख दिया, इतनी चिंता इतना मूर्ख बाप, करोड़ों की उसने बैलेंस बना के रख दिया। बेटा एक है और 50 लाख पहले से बैंक में भर दिया। एक बेटा है 4 मकान खरीद के रख दिए। एक बेटा है 4 गाड़ी घर में है। एक बेटा है 4 किलो आम ला करके रख दिया। होगा क्या बताइए? फिर भी कहते महंगाई है महाराज, क्या करें, ऐसा है वैसा है। अरे पहले एक बेटा होता नहीं था, पहले 4 बेटे होते थे और एक फला करते तो 4 कली खिलाई जाती थी, तो वो उसका जीवन भी कली जैसा खिलता था। और आज वो मुरझा गया है। क्यों? खा खा के वह कह रहा है कि खा के कद्दू बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान रखो, आप लोग भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सो यहाँ पर आज यही कहा जा रहा है, ये बच्चे इकलौते होने से सहिष्णु नहीं बन पा रहे। 4 बच्चे होते सहिष्णु बनते, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति उद्घाटित होती। 4 बच्चे होते सहानुभूति मिलती है और एक बच्चे से कोई सहानुभूति नहीं है। एक बच्चा हमेशा जिद्दी होता, ध्यान रखना। एक बच्चा हमेशा मूर्ख होता, एक बच्चा हमेशा हिंसक होता है। कौन? जब एक बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद उसको तुमने एक टेडी बियर दे दिया, गुस्सा आई, सोचते टांग तोड़ दी, तो वो हिंसक हो गया। और यदि 2 भाई होते और उसकी टांग खींचता तो वह थप्पड़ मारता, माँ को शिकायत करता, शिक्षक बन जाता, सहिष्णु बन जाता है, सहानुभूति मिल जाती उसको। माँ जब कहती नहीं बेटा तुम मत चिंता मत कर, मैं हूं ना, तुम्हें बचा देता हूँ, अभी छोटे भैया को बड़े भैया को देखता हूँ, उसने तुम्हें मारा क्यों, तो उसके अंदर सहानुभूति और सहनशीलता आ जाती, सहिष्णुता बन जाते। और एक भाई दूसरे भाई को प्रोत्साहन देता। टेडी बियर कभी प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। और ध्यान रखना, वह कभी शिक्षा नहीं दे सकता, शिक्षा नहीं मिल सकती है। और जो एक दूसरे से रहने वाली आत्मीयता नहीं मिल पाती। आज आपने देखा कि एक ही जैन समाज में अलग अलग क्यों भाग रहे हैं? एक ही मंदिर में 10 अध्यक्ष बनने को तैयार क्यों हैं? वे आपस में एक साथ क्यों हिल मिल नहीं पा रहे? समाज में संगठन की जगह विघटन क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां पर 4 बच्चे होते हैं वे यूनिटी की बात करते हैं, और जहां एक बच्चा होता वहां यूनिट की बात होती है। तो जहां 4 बच्चे होंगे तो समाज, पहले परिवार में यूनिटी बनाएंगे, फिर समाज में यूनिटी बनाएंगे, फिर देश में यूनिटी बनाएंगे। इसलिए जिनके बच्चे ज्यादा हैं उस समाज में यूनिटी आपको बहुत मिलेगी, और जिनके एक बच्चे हैं उनके यहाँ यूनिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसलिए उस गहराई में जाओ, कहाँ पर हमारी गलती हो रही है, इस बात को आप लोग नहीं ध्यान दे रहे। इन बच्चों को देखो, एक एक होने से आज बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस समस्याओं का समाधान स्वयं को खोजना पड़ेगा। फिर आता है कि देखो, आप हमेशा ईर्ष्या से बचो। एक बच्चा ईर्ष्यालु हो जाता है, ध्यान रखना। 4 बच्चे कभी ईर्ष्यालु नहीं होते। 4 बच्चे होंगे, वे आपस में तुलना करेंगे, ये अच्छा है, वो है, हमें भी ऐसा बनना है, और प्रतिस्पर्धा करेंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर एक हो जाएंगे और एक बिस्तर में पुनः सो जाएंगे। सुबह से उठ करके पुनः फिर लड़ेंगे झगड़ेंगे, पुनः एक हो जाएंगे। तो उनके अंदर प्रतिभा का निखार आता है। रिश्तेदारी क्या होती है, संबंध क्या होता है, परिवार क्या होता है, ये उनके अंदर शिक्षा अपने आप मिल जाती। लेकिन इकलौते बेटे से कभी ये शिक्षा नहीं मिल पाती। संबंध क्या है, परिवार क्या है, और वे अपनी परीक्षा भी नहीं कर पाते। जब परीक्षा करना हो स्वयं की तो उनको 4-6 बच्चों को इकट्ठा रहना पड़ता है। तो घर में नहीं है इकट्ठे 4-6-8 बच्चे। इसलिए ध्यान रखो, हमारे जो आए हैं कहाँ के सभी लोग, सुहाग नगर के, इन सब से मैं कहूँगा यहाँ पर कि आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरी कमेटी यहाँ बैठी है,
चतुर्मास सबसे ज्यादा लाभ छतामी लाल की नसिया से यदि आहार का, शिक्षा का, पाठशाला का यदि लाभ मिलेगा तो वह होगा सुहाग नगर सबसे ज्यादा लाभ लेने। और ये चातुर्मास तुम्हारे भरोसे किया जा रहा है, इसके लिए अब ताली बजाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी पहले होगी क्योंकि तुम पड़ोसी हमारे पहले रहोगे। जो पाठशाला के लिए तुमने अभी बागडोर संभाल के रखी और पूरी 17 साल पाठशालाओं की बागडोर भी आप ही लोगों के हाथ में तो है ना, आप ही लोग तो सब मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा यहाँ पर कि आप अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। बच्चे अकेला होगा कुछ नहीं सीख पाएगा, 4 बच्चे होंगे सीख जाते हैं, 4 बच्चे होंगे एक साथ रह जाते हैं, और एक बच्चे में रक्षा नहीं हो पाती है। इसलिए इन बच्चों को व्यसन से, विषय से, कसायों से बचना होगा, उत्तेजना से बचना होगा। ध्यान रखना, एक बच्चा हमेशा उत्तेजित जल्दी होता है, 4 बच्चे उत्तेजित नहीं होता। यदि होता भी है तो वो बच्चा बड़ा कहता नहीं नहीं देखो भैया ऐसा नहीं, देखो रुको इतनी गुस्सा नहीं करो, मम्मी आएगी मारेगी डांटेगी, तो अपने आप उसकी उत्तेजना समाप्त हो जाती है। और जहां पर उत्तेजना दिखाना होती वहां पर एक वो भाई कहता चलो अपन चारों देखते कौन है, अभी लड़ने जाते, तो अपने आप सामने वाला सिलेंडर हो जाता है। इसलिए इन बच्चों से कहूंगा कि आप अपने समूह में रहें। अकेले रहते कोई बात नहीं, अकेले में तुम्हारे माँ बाप ने गलती करी है लेकिन तुम्हारे गुरु ने गलती नहीं करी है, इसलिए गुरु को दूरदृष्टि दिख रही है। तुम 4 से 8 बच्चे घर में नहीं हो कोई बात नहीं, पाठशाला आ जाओ, 50 बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम एक परिवार की तरह, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, तो तुम इतना बड़ा समूह बना करके परिवार की तरह रहना और उस पाठशाला में आकर के ये शिक्षा लेना कि मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, हम सब एक है, हम जैनी हैं, हम एक कुटुंब के हैं, हम अपने एक परिवार के बन करके रहेंगे। और ऐसा सोच करके आप अपने जीवन में यहाँ जरूर आकर के ये शिक्षा ले लेना और यहाँ पर आप पर विशेष ध्यान देना, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो और चाहे पाठशाला की पढ़ाई हो। ध्यान रखना, एक बार जब स्वयं हम पढ़ते हैं तो मात्र 10% हमारे लिए समझ में आता है, याद हो पाता है, उसको हम पकड़ पाते हैं। और जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 20% हम पकड़ पाते हैं। जब हम उसी बात को सामने वाले से पूछते हैं तो हमारा 40% उसकी वृद्धि में हो जाता है। और जब हम स्वयं पूछ करके, पढ़ करके और चिंतन करते हैं तो 50% हमारा याद हो जाता है, समझ में आ जाता है। और जब हम आपस में डिस्कशन करते एक दूसरे से मित्रों के साथ बैठ करके तो उस समय हमारा 80% सीधा 80% हमारे समझ में आ जाता, पकड़ में आ जाता है। और जब हम उसको 10 बार पढ़ लेते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, सोच विचार कर लेते हैं तो वो 100% हो पाता है। इसलिए पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मैं कहूँगा पढ़ो, पढ़ाई एकांत में करना, लड़ाई नहीं, हमें पढ़ाई चाहिए। तो कंडक्टर तो बन जाओगे लेकिन कलेक्टर नहीं बन पाओगे। बोलो महावीर भगवान की।